अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो फाइनल अकाउंट है। जैसा कि हमने क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट करना है वो हमारा चैप्टर नंबर 10 है। असल में जो हमने चैप्टर नंबर करना है 11, ठीक है। ये वाला चैप्टर हमने नहीं करना, लेकिन हमारे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर से क्लियर होंगे, फिर हमने जो है वो नेक्स्ट चैप्टर करना है। तो इस हवाले से जो हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 10 में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा। बेसिकली हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो चीज़ को मैन्युफैक्चर करने पे जो एक्सपेंस आया है वो कितना आया है। हमने सबसे पहले ऊपर जो है वो बिज़नेस का नेम लिखना है, फिर हमने जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का जिक्र करना है, यानी उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में लिखना है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, और उसके बाद हमें लिखना है फॉर द ईयर एंडेड कि किस ईयर का हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो बेसिकली हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो इस तरफ लिखे हुए हैं ये सारे एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ तक इसको मिटा के, ठीक है, ये हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं, यहाँ से लेके दो ये ऑयल एंड वाटर तक। अब ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि जो कि चीज़ को बनाने पे या उसको मैन्युफैक्चर करने पे जो जो एक्सपेंसेस आते हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड पे हमने 3 चीज़ें लिखनी है, सेल्स, सेल्स रिटर्न और स्टॉक, ठीक है। सेल्स सेल्स हमारी होती है आमदनी, और जो सेल्स रिटर्न होती है उसमें ये होता है कि बाज़ बार कोई चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है तो वो वापस आ जाती है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे यानी कि उसको रिटर्न में लिख देंगे। और यहाँ पे परचेजेस और परचेजेस रिटर्न है। अगर हमें परचेजेस गिवन होंगी तो परचेजेस लेस करके लिखेंगे, नहीं तो हम डायरेक्टली इस कॉलम में लिख देंगे। सेकेंडली ये हमने सारे एक्सपेंसेस याद करने हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाएंगे। तो ये लेक्चर मैं आपको क्लास में भी दे चुकी हूँ, ठीक है, आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। और इसमें एक और चीज़ ये है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता होना चाहिए। इसमें अगर अगर हमारी क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा हो जाए डेबिट साइड से, तो हमें क्या होगी, हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड जो हमारी आमदनी वाली साइड है वो ज़्यादा है और जो हमारी एक्सपेंसेस वाली साइड है वो कम है, तो हमें क्या होगा, हमें होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट को कहाँ लिखा जाएगा, इस जगह पे लिखा जाएगा। और अगर हमारे पास लॉस होगा तो लॉस कैसे होगा, अगर हमारी डेबिट साइड यानी कि जो ये वाली साइड है अगर ये हमारे पास ज़्यादा हो और ये साइड हमारे पास कम होगा, तो हमें क्या होगा, हमें होगा लॉस। और उस लॉस को हमने कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है, क्योंकि जौन सी वैल्यू छोटी होती है हम जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो उस जगह पे लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हमारी क्रेडिट साइड कम है डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो हम कहाँ लिखेंगे, उसको लॉसेस में लिखेंगे। और अगर हमारी डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो हम उसको प्रॉफिट्स में काउंट करेंगे, ठीक है। ये तो था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको क्लास में लेक्चर दे दिया था। यहाँ पे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि चीज़ को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं होती लेकिन उसकी प्रमोशन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसमें जितनी हमारी इनकम्स होंगी वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और जितने हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और दोनों को आपस में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अगर हमारी क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा होगी और क्रेडिट साइड हमारी कम होगी, सॉरी डेबिट साइड हमारी कम होगी, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हम उसको प्रॉफिट की साइड पे लिखेंगे। और अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा हुई और क्रेडिट साइड कम हुई तो हम उसको लॉस में लिखेंगे। इसका तफसील से मैंने आपको लेक्चर क्लास में दे दिया था, इसलिए मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन। जी तो क्लास क्वेश्चन जो हमें दिया है उसमें ये बताया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। हमने क्या बनाना है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 2005
हमें जो है स्टॉक दे दिया हुआ 31 दिसंबर का, वो है 34,000। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि 31 दिसंबर जो है वो साल का आखिर होता है और साल के आखिर का जो स्टॉक होगा उसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है हम लोगों ने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट साइड पे लिखना है, और जितनी हमारी जो इनकम है वो हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेबिट साइड पे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। परचेज़ आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर ऑक्ट्राई ड्यूटी, ठीक है, गैस, वाटर एंड फ्यूल। सैलरीज जो हैं वो हमारे पास नहीं जाएगा, क्योंकि सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें गिवन ही नहीं है, हमें सिर्फ गिवन है ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की जितनी भी चीज़ें क्रेडिट अकाउंट में आती हैं वो हमने लिखनी है। उसके बाद हमें दिया हुआ है परचेज रिटर्न, ये हमने सेल्स परचेज में से लेस करना है। उसके बाद हमारे पास आ रही है एक्साइज ड्यूटी, ये भी हमारा एक्सपेंस है। कैरेज भी हमारा एक्सपेंस है। क्लियरिंग चार्जेस भी हमारा एक्सपेंस है। वेजेस भी हमारा एक्सपेंस है। पैकिंग चार्जेस और कस्टम ड्यूटी, ये सारे हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। बाकी रही चीज़ें, ये भी एक्सपेंस होगा। बाकी ये रही चीज़ें दो, सेल्स और सेल रिटर्न, इनको हम जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक हो गया, ये हमारी क्रेडिट साइड्स पे जाएंगी, और बाकी सारी हमारे पास डेबिट साइड पे जाएंगी। क्लोजिंग स्टॉक और ये तीनों चीज़ें जाएंगी क्रेडिट साइड पे। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ जी। तो क्लास, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जैसे ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था वो हमने लिखा यहाँ पे, जैसा कि पीछे ओपनिंग स्टॉक था क्वेश्चन में गिवन, यहाँ पे जैसे ये 24,000 था जी हमारे पास। यहाँ पे जैसे 24,000 ओपनिंग स्टॉक था वो हमने लिखा यहाँ पे लिखा। ठीक हो गया। परचेजेस में से परचेज रिटर्न लेस की, तो हमारे पास आ गया 60,000। हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 61250। ठीक है, ये वैल्यू ना हमारे पास, माइनस 1250, तो हमारे पास आ गया 60,000। ये यहाँ पे 60,000 आंसर। अब ऑक्ट्राई ड्यूटी, ठीक है, गैस एंड फ्यूल, फिर कैरेज, फिर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सॉरी क्लीनिंग चार्जेस, वेजेस, और उसके बाद कस्टम ड्यूटी, ये सारे हमारे पास क्या हो गए हैं, ये सारे हमारे पास एक्सपेंसेस हो गए हैं जो कि हमने डेबिट साइड पे लिख लिए हैं। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट साइड पे से मैंने आपको कहा कि ये जो हमारे पास सेल और सेल रिटर्न है, ये और एक अमाउंट ये क्रेडिट साइड पर आएगा, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 1 लाख में से मैंने 1500 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 98,500। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक जो मैं गिवन था वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को करना है प्लस। इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 1,32,500। ठीक है, अब ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि ये साइड हमारी कम है, क्योंकि यहाँ पे 98,000 और 34,000 है, लेकिन बाकी अमाउंट जो है वो सबसे छोटी है। अब हमने क्या करना है, वैसे दोनों साइड्स का, इसका भी टोटल कर लेंगे और इसका भी टोटल कर लेंगे, जो सी साइड बड़ी होगी वो दोनों तरफ कर लेंगे। तो इस वक्त हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, हमने जो है वो इस तरफ भी लिख लिया और इस तरफ भी लिख लिया। बड़ी साइड जो है वो दोनों तरफ लिख ली, जैसे कि हम लेजर में करते थे। अब इसी तरह से बारी बारी इन सब को हमने किया माइनस, तो माइनस करने से हमारे पास जो आंसर आ गया वो 34,350 आ गया। ये हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ गया है। इसे हम एक दफ़ा कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 1,32,500 इसमें से माइनस करेंगे 24,000 माइनस 60,000 माइनस 1,000 माइनस 1,500 माइनस 1,250 माइनस 1,400 माइनस 1,600 माइनस 14,000
माइनस 6,000, तो हमारे पास आ गया आंसर 34,350। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया गया, ये वाला हमारा आंसर जो है वो क्रॉस प्रॉफिट का आ गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, वो काफ़ी आसान है। उसकी समझ नहीं आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा और मुझे लाजमी जो है वो चेक करवाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।